अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल वर्ड विद हैदर वड़ैच। तो हमने जी SDO MES के प्रैक्टिस टेस्ट की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। तो आज के प्रैक्टिस टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेन पर्पस ऑफ द टेंडर नोटिस। तो टेंडर नोटिस का मेन पर्पस क्या होता है? टेंडर नोटिस का पर्पस होता है कंट्रैक्टर को इनवाइट करना। ठीक है, तो मेन पर्पस इसका है टू इनवाइट द कंट्रैक्टर टू बिड। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डॉक्यूमेंट आउटलाइंस द राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज किस डॉक्यूमेंट में होती हैं जी? राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अर्नेस्ट मनी is deposited by the bidder to in अर्नेस्ट मनी को क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं जी बिड सिक्योरिटी। और बिड सिक्योरिटी कितनी होती है? 5% से कम होती है। इसको आप कह सकते हैं 2%, 3%, 4%, 2 से 5% अमूमन होती है। और ये डिपॉजिट की जाती है किसकी तरफ से? बिडर्स की तरफ से। किस लिए? क्योंकि उसने सबमिट करवानी होती है टेंडर के साथ, अपनी बिड के साथ, और ये शो करती है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो सिंसियर है। तो ये अर्नेस्ट मनी किस लिए डिपॉजिट की जाती है? कन्फर्म सिंसियरिटी इन बिडिंग। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, दी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क एंड मटेरियल इज फाउंड इन। देखें, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस किस में होंगी? मतलब किसी भी आइटम, किसी भी मटेरियल की जब डिटेल डिस्क्रिप्शन होगी तो ये होगी स्पेसिफिकेशंस में। BOQ में तो नहीं होगा, BOQ तो बिल ऑफ क्वांटिटी है, तो स्पेसिफिकेशन में डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन होंगी। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ द टेंडर्स अलो ओनली द सिलेक्टेड कॉन्ट्रैक्टर्स टू बिड। मतलब किसी बिडिंग में किसी सिलेक्टेड कॉन्ट्रैक्टर को अलाउ किया जाए, सबको अलाउ ना किया जाए, मतलब सेलेक्टेड ही कॉन्ट्रैक्टर हों, तो इसको बोलते हैं जी सिलेक्टेड बिडिंग, या मतलब उसको हम कह सकते हैं लिमिटेड टेंडर्स। ठीक है। एक लिमिटेड टेंडर्स होते हैं, एक डायरेक्ट प्रिक्योरमेंट होती है जिसमें किसी एक कॉन्ट्रैक्टर को डायरेक्ट दे दिया जाता है। किसी इमरजेंसी के केस में जो है ना, वो डायरेक्ट प्रिक्योरमेंट का तरीका यूज किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है जी, टाइम इज कंसिडर्ड द इंसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब मतलब टाइम जो है ये किस कॉन्ट्रैक्ट के लिए ज़रूरी है? तो टाइम पीरियड किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए ज़रूरी होता है। अब इंसेंस का क्या मतलब हुआ कि लाजमी है, ज़रूरी है। मैं पहले भी एक मुहावरा आपको बताया था, द एसेंस ऑफ लाइफ इज लव। मतलब जिंदगी की हकीकत मोहब्बत है। ठीक है। तो ये मतलब इसेंस का मतलब क्या होगा? हकीकत, या उसका मतलब होगा लाजमी। तो किस कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये टाइम लाजमी होता है? ये कोई किसी किस्म का भी कॉन्ट्रैक्ट हो, ये ऑल सिविल वर्क्स हो, या जी कोई टर्नकी प्रोजेक्ट हो। टर्नकी प्रोजेक्ट होता है ज़ीरो से लेके एंड तक, मतलब ज़ीरो काम एक्सीवेशन से लेके कंप्लीट टिल फिनिशिंग तक जो है वो सारा एक ही कॉन्ट्रैक्टर करता है, चाहे उसका डिज़ाइन हो, ड्राइंग हो, एवरीथिंग। ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं जी टर्नकी प्रोजेक्ट। और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट जितने भी हैं सबके लिए टाइम ज़रूरी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स लीगली बाइंडिंग व्हेन। अब लीगली बाइंडिंग कब होगा कॉन्ट्रैक्ट? जब दोनों पार्टीज जो हैं वो सिग्नेचर करेंगी, एग्रीमेंट करेंगी, बोथ पार्टीज साइन द एग्रीमेंट। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लोएस्ट रिस्पॉन्सिव बिड मीन्स। अब लोएस्ट रिस्पॉन्सिव बिड कौन सी होती है? जिसका रेट सबसे लो हो और रेट के साथ साथ उस वो तमाम टर्म्स को जो है वो टर्म्स पे पूरा उतर रहा हो। तो क्या होगा जी? द लोएस्ट क्वालिफाइड बिड मीटिंग ऑल टर्म्स। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच रूल्स गवर्न्स पब्लिक प्रिक्योरमेंट इन पाकिस्तान। तो कौन से रूल इस्तेमाल होते हैं इस प्रिक्योरमेंट के लिए? तो पेपरा रूल हैं जी। पेपरा किसे बोलते हैं? पब्लिक प्रिक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी रूल्स। ठीक है। और ये कब बने थे? 2004 में। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज BOQ स्टैंड फॉर। BOQ का मतलब है बिल ऑफ क्वांटिटीज। ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है जी, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी इज सबमिटेड बाय। अब परफॉर्मेंस सिक्योरिटी कौन सबमिट करवाता है? तो डेफिनेटली ये कॉन्ट्रैक्टर सबमिट करवाता है। और ये कब करवाता है? जब बिडिंग हो जाती है। तो बिडिंग के बाद किसी एक कॉन्ट्रैक्टर को जो है वो
जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है अवार्ड किया जाता है या शॉर्ट लिस्ट किया जाता है किसी भी क्राइटेरिया पे। जब वो पूरा उतर जाता है फाइनेंशियली और टेक्निकली, प्रपोजल जब चेक की जाती है, तो शॉर्ट लिस्ट के बाद जिस एक कॉन्ट्रैक्टर की लॉटरी निकलती है या जिसको अलॉट किया जाता है, वो कॉन्ट्रैक्टर अब एक जो है ना स्पेसिफिक टाइम पीरियड में 10 से 15 दिन के अंदर अंदर वो अपनी जो है ना वो परफॉर्मेंस बांड सबमिट करवाएगा। किसको जी? प्रिक्योरिंग एजेंसी को या क्लाइंट को। तो जब वो सबमिट करवाएगा तो सबमिट करवाने के बाद फिर अथॉरिटी जो है वर्क आर्डर जारी करेगी, मतलब कि ऑफिशियली जो है वो एक ऑर्डर होगा जिसके ऊपर जो है ना उसको ऑफिशियली इजाज़त दी जाएगी कि अब वो काम स्टार्ट कर सकता है। लॉयर होता है जी जो डिपार्टमेंट है, एक्चुअली डिपार्टमेंट या क्लाइंट को हम एम्प्लॉयर बोलेंगे, ठीक है। बाकी तो एम्प्लॉयज हो जाते हैं ना, एम्प्लॉयर होता है जो क्लाइंट होता है, ठीक है। तो क्लाइंट जो है या अथॉरिटी जो है ये रिटेंशन मनी रखती है, और ये किस लिए रखती है? इंश्योर डिफेक्ट लाइबिलिटीज़ के, मतलब कोई डिफेक्ट्स आ जाते हैं तो उसको कौन फिर जो है वो रिपेयर करेगा, कौन रेक्टिफाई करेगा? ये कंट्रैक्टर करेगा। तो इसलिए कुछ अमाउंट रख ली जाती है ताकि उसको इंश्योर किया जा सके कि कंट्रैक्टर अब वो जब करेगा छोटे मोटे माइनर डिफेक्ट्स उसको रेक्टिफाई करेगा, तो ये रिटेंशन मनी फिर बाद में उसको रिलीज़ की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है जी मोबिलाइजेशन एडवांस इज़ गिवन टू। मोबिलाइजेशन एडवांस जो है ये दिया जाता है किस टाइम? ये दिया जाता है जी जब काम स्टार्ट किया जाता है, स्टार्टिंग प्रिलिमिनरी वर्क, ठीक है। तो ये इनिशियल स्टेज पे सबसे पहले जो एडवांस दिया जाता है उसको मोबिलाइजेशन एडवांस बोलते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डॉक्यूमेंट मेंशंस द प्रोजेक्ट टाइमलाइंस। ठीक है, अब कौन सा डॉक्यूमेंट है जो प्रोजेक्ट की टाइमलाइंस को देखता है? तो टाइमलाइंस के वाले से जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट ही है, जिसमें सारे एग्रीमेंट में पूरी शराइत लिखी होती है कि ये टाइमलाइंस है, इस स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के अंदर काम को कंप्लीट करना है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी द प्रोसेस ऑफ द ऑफिशियली कंफर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट्स सिलेक्शन इज। अब जो सिलेक्ट हो जाता है उसकी ऑफिशियली कंफर्मेशन कब की जाती है? जब उसको वर्क आर्डर दिया जाता है या लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस दिया जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं जी LOA, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द कॉन्ट्रैक्टर डिले द वर्क, जब काम डिले करेगा बियॉन्ड द एग्रीड टाइम, जो एग्रीड टाइम था, तो फिर इट्स लीड टू लिक्विडिटी डैमेजेस। फिर जो है ये लिक्विडिटी डैमेजेस की तरफ जाता है, और लिक्विडिटी डैमेजेस होती हैं जो कॉन्ट्रैक्टर को जुर्माना या पेनल्टी की मद में पे करना होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी प्री बिड मीटिंग इज यूजुअली कंडक्टेड टू। प्री बिड मीटिंग होती है जो बिडिंग से पहले एक मीटिंग कंडक्ट की जाती है, तमाम कॉन्ट्रैक्टर्स को जो है वो बुलाया जाता है, और इस प्री बिड मीटिंग में जो है ये क्लैरिफाई किया जाता है बिडर्स क्वेरीज। बिडर की तरफ से जो छोटी मोटी क्वेरीज होंगी उनको जो है सॉल्व किया जाता है, उनको क्लैरिफाई किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है जी डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड इज द टाइम आफ्टर कंप्लीशन विद इन। डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड्स होता है जो है 12 माह का होता है। कंप्लीट होने के बाद 12 माह का टाइम पीरियड होता है, जो एक वारंटी पीरियड आप कह लें, इसको बोलते हैं डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड। और इस पीरियड के अंदर जो डिफेक्ट्स आएंगे वो रेक्टिफाई करेगा कॉन्ट्रैक्टर। तो क्या है जी, व्हेन कॉन्ट्रैक्टर मस्ट करेक्ट डिफेक्ट्स, कॉन्ट्रैक्टर ने मस्ट जो है वो रेक्टिफाई करना होता है छोटे मोटे इस डिफेक्ट्स को। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिस्पॉन्सिव बिडर मीन। अब रिस्पॉन्सिव बिडर का क्या मतलब है? रिस्पॉन्सिव बिडर वो होगा जो सिलेक्ट होगा, जिसके जो है वो रेट्स भी कम होंगे और टेक्निकली हर टर्म्स पे पूरा उतर रहा होगा। तो क्या है जी, कॉन्ट्रैक्टर हु मीट्स ऑल टेंडर कंडीशंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आर्बिट्रेशन क्लॉज। आर्बिट्रेशन क्लॉज क्या होती है? जब कोई भी किसी भी मामले में दो पार्टीज के दरमियान कोई कन्फ्लिक्ट होता है, तो उसको कन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए जो क्लाज है उस क्लाज को बोलते हैं आर्बिट्रेशन क्लाज। तो क्या है जी कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मेथड। तो जी कॉन्ट्रैक्ट को रिजॉल्व करता है, ठीक है। तो रिजॉल्व करने के लिए कौन सी होती है जी? आर्बिट्रेशन क्लॉज। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी एस्केलेशन क्लॉज। एस्केलेशन क्लॉज होती है जब रेट्स किसी भी चीज़ के हाई हो जाते हैं, ठीक है।
इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाती है। इन्फ्लेशन से मुराद है कि जो है वो महंगाई ज़्यादा हो जाती है। तो इन्फ्लेशन ज़्यादा होने की वजह से कास्ट ज़्यादा हो जाती है। तो जो कास्ट की एडजस्टमेंट है वो फिर एस्केलेशन क्लास जो है उस थ्रू जो है ये डिमांड की जाती है। तो क्या है जी, ये क्या करती है, एस्केलेशन कॉस्ट एडजस्टमेंट ड्यू टू दी इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन की वजह से जो कॉस्ट बढ़ जाती है उसकी एडजस्टमेंट के लिए ये क्लास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, टेंडर डॉक्यूमेंट डज नॉट इंक्लूड। टेंडर डॉक्यूमेंट में कौन सा डॉक्यूमेंट इसमें से नहीं होता? टेंडर डॉक्यूमेंट में ड्राइंग होती है, बीओ की होती है, जनरल कंडीशंस एंड कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर बैंक हिस्ट्री या डिटेल नहीं होती। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, फीडिक स्टैंड फॉर। फीडिक का क्या मतलब होता है? फीडिक ये एक इंटरनेशनल, एक यूँ समझिए आइन है, या है तो ये एक पूरी फेडरेशन है जो देख रही होती है कि मतलब टेंडर्स के प्रोसीजर, बिडिंग के प्रोसीजर जो इंटरनेशनल लेवल पे है। ठीक है, एक रूल्स हैं, इस रूल रेगुलेशन पे पूरे इंटरनेशनली तौर पे जो है ना वो बिडिंग या टेंडरिंग की जाती है। ठीक है। पाकिस्तान में तो खैर पेपरा रूल है ना, तो पाकिस्तान की हद तक तो हम पेपरा को फॉलो करते हैं, लेकिन इंटरनेशनल अगर कोई बिडिंग हम करेंगे तो हमें फीडिक के रूल्स को जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा जी, फीडिक स्टैंड फॉर ये होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डेस इंजीनियर्स काउंसिल। ठीक है, ये मेरा ख्याल है फ्रेंच लैंग्वेज है, और जो है ये उसी लैंग्वेज में इसका मतलब स्टैंड फॉर बनता है। ठीक है, तो इसको आपने याद कर लेना, बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्पेशली MES के टेस्ट के हवाले से। ठीक है। नेक्स्ट है जी, वर्क ऑर्डर इज इशूड आफ्टर। मैंने आपको बताया वर्क ऑर्डर कब दिया जाएगा, जब परफॉर्मेंस सिक्योरिटी सबमिट करवा दी जाएगी तो उसके बाद फिर जो है वो वर्क ऑर्डर जारी किया जाएगा। ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन है जी, इफ कॉन्ट्रैक्टर फेल्स टू स्टार्ट वर्क आफ्टर अवार्ड। एम्प्लॉयर्स में जब कॉन्ट्रैक्टर काम मतलब उसने स्टार्ट ही नहीं किया, स्टार्ट करने में फेल हो गया, तो फिर एम्प्लॉयर क्या करेगा या अथॉरिटी क्या करेगी? अथॉरिटी जो है वो उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देगी। ठीक है। और जो नेक्स्ट लोएस्ट बिडर होगा उसको दे सकती है, या दोबारा जो है वो पूरा बिडिंग प्रोसीजर कर सकती है। आज के लिए इतना ही जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।